बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में जिम के अंदर जन्मदिन की पार्टी के दौरान केक लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद 3 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शामिल आरोपी मयंक सैनी को पुलिस और स्वाट टीम ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मयंक को अगवाल फाटक के पास आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया गया था। वहां उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली मयंक के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया और उसे काबू कर लिया गया। खुर्जा के एक जिम में जीतू अपना जन्मदिन मना रहा था। पार्टी में केक लगाने को लेकर जीतू और मनीष के बीच विवाद हुआ। ये बहस इतनी बढ़ गई कि जीतू ने मनीष, उसके चचेरे भाई अमरदीप और भतीजे आकाश पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तीनों के सिर में कई गोलियां लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। विगत 25/26 की रात्रि में हुए मर्डर में थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ के दौरान यह संज्ञान में आया कि उनमें से एक अभियुक्त मयंक पुत्र प्रेमचंद के द्वारा एक अवैध असला अगवाल फ्लाईओवर के नीचे छिपाकर रखा गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर थाना खुर्जा नगर पुलिस उस असले को बरामद करने के लिए अगवाल फ्लाईओवर के नीचे पहुंची। तभी मौका पाकर पुलिस टीम से छुड़ाकर भागने एवं पूर्व से छिपाए गए असले के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से अभियुक्त मयंक के द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त को पुनः घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवा दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा से कल रात को एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना स्थल जो कि एक जिम है, वहां पर समस्त अधिकारी, फील्ड यूनिट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम आदि वहां पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया था एवं विभिन्न साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया और लोगों से भी जानकारी इकट्ठा की गई। इसमें जो 3 युवक थे जिनको गोली लगी थी, वो घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया था, वहां उन्हें मृत घोषित किया गया था। इससे संबंधित घटना के समय मौके पर मौजूद 2 अभियुक्तों को, जो उन्हीं के समाज से हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो अन्य शेष हैं, उनके लिए टीमें लगातार धरपकड़ कर रही हैं। इसमें 6 टीमों का गठन किया गया था, जो सक्रियता से अपनी धरपकड़ कर रही हैं एवं साक्ष्य इकट्ठा कर रही हैं। इस प्रकरण में सभी अभियुक्तों पर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और फिलहाल 2 की गिरफ्तारी के बाद 2 अन्य को भी हिरासत में लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के थाना अमन विहार इलाके के करण विहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इस घटना में एक फायरकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि यह आग आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास लगी। प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग ने बेहद तेजी से पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। हाँ जी, एसटीओ श्रवण लाल जनकपुरी फायर स्टेशन से आया हुआ हूँ। सर, यहाँ आपकी कॉल थी, क्या सूचना और कितने बजे की? यहाँ 23:12 और 13 की कॉल है, तो तुरंत गाड़ियाँ भेज दी गई। ज्वालापुरी पास में ही है और तुरंत काबू कर लिया गया। जुग्गिया है, करीब 50 जुग्गिया है। एक प्लॉट के अंदर 1000 गज का वर्ग प्लॉट है, उसमें 50 एक जुग्गी है और अच्छी तरह कवर हो गई। कोई किसी जान माल का वैसे नुकसान नहीं है, किसी जान वगैरह ले गई, कोई बच्चे वगैरह नहीं थे। कितने बजे की कॉल थी और कितने फायर की गाड़ियाँ आती? ये 23:12 और 13 की कॉल है और लगभग 7 गाड़ियाँ हमारे कंट्रोल रूम से भेजी गई हैं। और बताया जा रहा है कि जो जहाँ लगी वो पन्नी का गोदाम था, कुछ? हाँ, पन्नी वगैरह का गोदाम था। इधर से गोदाम वगैरह पन्नी वगैरह लेके आते थे और कुछ यहीं रहते थे। स्टॉपेज टाइम क्या है? ये स्टॉपेज टाइम लगभग अभी 1 बजे करीब स्टॉपेज का टाइम कर दिया गया है। लगभग पता चलता है कि किस वजह से आग लगी? तो कुछ कोई पता नहीं, कह नहीं सकते किस प्रकार से आग लगी। तो कितनी गाड़ियाँ थी? 7 गाड़ियाँ थी यहाँ पर। सर, कुछ पता चलता है कितने नुकसान लगे? नहीं, नुकसान का ऐसे कोई जानकारी नहीं है। अब लोग कितने बताते हैं, नुकसान का कोई जानकारी का पता नहीं। कैजुअल्टी वगैरह कुछ नहीं है। बंगाली बस्ती थी? बंगाली बस्ती थी। नई दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार ने 2 जिंदगियां छीन ली।
आउटर नॉर्थ जिले के भलसवा डेरी इलाके में स्थित मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार यह हादसा मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि टक्कर के बाद एक युवक फ्लाईओवर से नीचे बह रहे नाले में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार दोनों मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। साथ ही परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी और अचानक नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लापरवाही और तेज रफ्तार को मुख्य कारण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।